दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मार्कोनी रूल और एंटी मार्कोनी रूल। दोस्तों मार्कोनी रूल और एंटी मार्कोनी रूल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है। दोस्तों आइए हम जानते हैं मार्कोनी रूल और एंटी मार्कोनी रूल के बारे में। पहले दोस्तों हम इसके कुछ पॉइंट्स पे नोट करेंगे कि मार्कोनी रूल हम कैसे समझ सकते हैं ईजिली। आइए हम पहले कुछ पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। मार्कोनी रूल और एंटी मार्कोनी रूल दोस्तों वही देते हैं जो जिन कार्बन के पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वही मार्कोनी रूल देंगे। और सेम यही कंडीशन एंटी मार्कोनी रूल के पर भी लागू होती है। जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वही देंगे मार्कोनी रूल। और क्या हो सकती है दोस्तों, और दूसरी कोई आइडेंटिफिकेशन जिससे हम आसानी से पहचान सके मार्कोनी और एंटी मार्कोनी रूल को, वो है सबसे मेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर एब्सेंट है, ये दोस्तों ध्यान देना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड एब्सेंट है यानी अनुपस्थित है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर अनुपस्थित है तो वो मार्कोनी रूल है दोस्तों। और अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसे हम बोलते हैं H2O2, हाइड्रोजन के 2 यूनिट ऑक्सीजन के 2 यूनिट, इसे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे एंटी मार्कोनी रूल। अब डिफिनीशन की बात करें, डिफिनीशन समझने के पहले आपको एक केमिकल रिएक्शन समझनी पड़ेगी दोस्तों, तो आप इजीली डिफिनीशन को सॉल्व कर पाएंगे। आइए हम दोस्तों देखते हैं पहले केमिकल रिएक्शन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस पर दोस्तों, इसकी डिफिनीशन पर। केमिकल रिएक्शन तो डबल बॉन्ड की कंपाउंड चाहिए हमें, तो हम ले लेते हैं प्रोपीन को दोस्तों। प्रोपीन का फॉर्मूला, जहाँ 3 कार्बन होंगे उसे हम प्रोप बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक कार्बन के लिए एथ, 2 कार्बन के लिए, एक कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ और तीसरे कार्बन के लिए प्रोप। प्रोपेन क्यों नहीं? क्योंकि डबल बॉन्ड वहाँ नहीं होगा। डबल बॉन्ड लेना है तो प्रोपीन, तो ये CH3 एक कार्बन, दूसरा कार्बन, और ये डबल बॉन्ड यानी इन लग गया CH2, मेथ एथ प्रोप इन, प्रोपीन। क्या है दोस्तों? प्रोपीन इसका नाम। अब इसी की प्रोपीन की रिएक्शन हम करवाएंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी हाइड्रोजन हैलाइड। हैलाइड मीन्स हैलोजन फैमिली है। हैलोजन फैमिली की जगह हमने ब्रोमाइड को यूज किया है, ये भी हैलोजन फैमिली ही है दोस्तों। तो बस इसकी हम रिएक्शन करवा देंगे। अगर यहाँ H2O प्रेजेंट होता तो ये मार्कोनी रूल नहीं होता, एंटी मार्कोनी रूल होता, लेकिन नहीं है, यानी पेरोक्साइड एब्सेंट। एग्जाम में इसी तरह दे देगा पेरोक्साइड एब्सेंट, या देगा, दिखाएगा ही नहीं, दोनों में से कोई एक कर सकता है दोस्तों। तो आपको अपनी तरफ से होशियार रहना है। और नीचे MR मार्कोनी रूल लिख देगा, इसी से लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें होगा क्या, इस हाइड्रोजन का जीवन उस कार्बन पर निर्भर करेगा कि ये किसके पास जा रहा है, इस कार्बन के पास कि इस कार्बन के पास। इस कार्बन के पास जाएगा नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि डबल बॉन्ड को टच करेगा ये, क्योंकि मार्कोनी रूल वही देंगे जहाँ डबल बॉन्ड का सारा किस्सा होता है मार्कोनी रूल में दोस्तों। तो बस इस हाइड्रोजन का जीवन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास डबल बॉन्ड हो, और डबल बॉन्ड दोनों के पास है। अब किस पे जाए दोस्तों? अब ये जाएगा उस डबल बॉन्ड कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, वहीं पे ये H+ जाएगा। जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी उसी कार्बन पर ये जाएगा, अदरवाइज किसी कार्बन पर नहीं दोस्तों। आइए, तो इस डबल बॉन्ड कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इस डबल बॉन्ड कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, जाहिर सी बात है ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा। अब शेष बचा क्या? ये ब्रोमीन। अब ये किसके पास जाएगा दोस्तों? ये जाएगा इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास। ये मार्कोनी रूल होता है। मार्कोनी रूल के हिसाब से हाइड्रोजन उसी डबल बॉन्ड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो, और हेलोजन उसी डबल बॉन्ड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कार्बन की संख्या, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो बस अब दोस्तों एक चीज़ नोटिस करिएगा, ये कार्बन प्लस में है, ये भी प्लस में है, तब ये कैसे हो गया दोस्तों? यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा दोस्तों, ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पे आ जाएंगे इस कार्बन के पास,
तो यहाँ पे -4 शो होने लगेगा, ये कार्बन -4 शो करने लगेगा, यानी एक बॉन्ड यहाँ टूट गया और ये -4 शो करेगा, ये हाइड्रोजन आके ऐड हो जाएगा। बस इतना होता है दोस्तों, वही चीज़ हम यहाँ लिखा दे रहे हैं। CH3 CH, और CH के पास एक कोई ब्रोमीन यूनिट आई थी दोस्तों, ये ब्रोमीन यूनिट, सिंगल बॉन्ड CH3 CH3, यहाँ CH2 था तब एक H और ऐड हो गया CH3। इसका नाम क्या है दोस्तों, नाम लिख लेते हैं हम 1 2 3 मेथ एथ प्रो। और दूसरे पे कोई स्पेशल है तो 2 ब्रोमो, अब 3 कार्बन में, एक कार्बन के लिए मेथ, दूसरे के लिए एथ, तीसरे के लिए प्रोप। तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है सब, एन। क्या नाम है दोस्तों इसका, 2 ब्रोमो प्रोपेन। यही चीज़ हम यहाँ पे नोटिस करते हैं। अभी दोस्तों मैं डिफिनेशन बताऊंगा दोनों की। आइए, ये CH3 हो गया दोस्तों हमारा, CH डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन ब्रोमाइड H+B-। अब यहाँ पे H2O2 प्रेजेंट, यानी पेरोक्साइड प्रेजेंट। तो ये क्या हो गया दोस्तों, एंटी मार्कोनी रूल। यहाँ पे AMR, एंटी मार्कोनी रूल लगेगा। इस रूल के हिसाब से दोस्तों ये हाइड्रोजन उसी डबल बॉन्ड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो। जस्ट इसका अपोजिट, इसमें हाइड्रोजन उस डबल बॉन्ड कार्बन के पास जा रहा था जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। तो मार्कोनी का ये उल्टा है, तो ये उल्टा करेगा, ये हाइड्रोजन उसी कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास, जिस डबल बॉन्ड कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो। बस ये आ गया। इसके पास कैसे गया, ये इलेक्ट्रॉन गए इस कार्बन के पास, यहाँ -4 शो होने लगा, तो बस यहीं पे चला गया। और इस वाले कंडीशन में इसके पास इलेक्ट्रॉन गया था। अब हेलोजन फैमिली उसी कार्बन के पास, उसी डबल बॉन्ड कार्बन के पास जाएगी जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। यहाँ पे उल्टा हो रहा था, हेलोजन फैमिली उस डबल बॉन्ड कार्बन के पास जा रही थी जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो, और यहाँ पे ज़्यादा पे जा रही। बस यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों हम एज इट, CH3 सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन ऐड हो गया, CH2 सिंगल बॉन्ड, इस CH के पास क्या है दोस्तों, ब्रोमीन है। तो इसका नाम दोस्तों, ये एक नियम याद रख लिए दोस्तों, नाम नॉमिनेशन आप हमेशा वहीं से करेंगे जहाँ डबल बॉन्ड हो। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो आप हेलोजन फैमिली को महत्व देंगे। हेलोजन फैमिली ये रही, यहीं से नॉमिनेशन 1 2 3। 1 पे कुछ स्पेशल है तो ब्रोमो, 1 ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोप क्यू मेथ एथ प्रोप सिंगल बॉन्ड एन प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। तब इसकी डिफिनेशन हम कैसे बनाए दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम मार्कोनी की डिफिनेशन की बात करते हैं। मार्कोनी रूल के हिसाब से, मार्कोनी रूल के हिसाब से हाइड्रोजन उसी डबल बॉन्ड कार्बन के पास जाएंगे जिनके पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो, और हेलोजन फैमिली उसी डबल बॉन्ड कार्बन के पास जाएंगे जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो। ऐसे नियम को हम मार्कोनी नियम कहते हैं। एंटी मार्कोनी नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार हाइड्रोजन उस ही डबल बॉन्ड कार्बन के पास जाएंगे जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो, और हेलोजन समूह उस डबल बॉन्ड कार्बन के पास जाएंगे जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। ऐसे नियम को एंटी मार्कोनी नियम कहते हैं। अगर दोस्तों आपको समझ में ना आया हो, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। रिएक्शन मैंने पहले इसीलिए लिखवाया ताकि आप डिफिनेशन को अच्छे से समझ लें। अगर मैं आपको पहले डिफिनेशन बताता तो आप भूल जाएंगे। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ। मार्कोनी रूल के हिसाब से हाइड्रोजन उस ही डबल बॉन्ड कार्बन के पास जाएंगे जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो, और हेलोजन उस ही डबल बॉन्ड कार्बन के पास जाएंगे जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो। जस्ट इसका उल्टा, एंटी मार्कोनी रूल के हिसाब से हाइड्रोजन उसी का डबल बॉन्ड कार्बन के पास जाएंगे जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो, और हेलोजन समूह उसी डबल बॉन्ड कार्बन के पास जाएंगे जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोस्तों, एक लिख दूंगा, एक आप अपने से लिख लेंगे। मार्कोनी रूल का मैं लिखता हूँ दोस्तों, मार्कोनी रूल के हिसाब से इस नियम के अनुसार हाइड्रोजन उस डबल बॉन्ड कार्बन के पास
जाएंगे। हाइड्रोजन उसी डबल बॉन्ड कार्बन के पास जाएंगे जिनके पास हाइड्रोजन नंबर ज़्यादा होगा और ज़्यादा हो, और हैलोजन ग्रुप, हैलोजन समूह उस डबल बॉन्ड कार्बन के पास जाएंगे जिनके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। ये दोस्तों मार्कोनी रूल का नियम है। एंटी मार्कोनी बस उल्टा कर दीजिए, सेम हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मार्कोनी रूल, एंटी मार्कोनी रूल समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।